लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। और वो कहानी शुरू करने से पहले अभी तक जितने भी मेरे लिसनर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे उन सब लिसनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ हैं जिनको आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और इसके साथ आप लोग मेरी खौफनाक कहानियों के बारे में, मेरे चैनल के बारे में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती भी हूँ, उनका रिप्लाई भी करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं उनके नेम मैं अपनी स्टोरी के लास्ट में ऑन एयर भी करती हूँ। इससे मुझे पता लगता है कि आप लोग मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं। आप अपना फीडबैक मुझे दिया करें, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं आप। इसके साथ साथ ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, उस पर आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हमारे साथ गज़ाला कैसर ने शेयर की है। गज़ाला कैसर कोट मोमन से आगे एक गांव में रहती हैं और वो कहती हैं कि मैं आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनती हूँ और आपके चैनल की सभी खौफनाक कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प होती हैं। मैं भी आपके चैनल पर अपनी अम्मी की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच गज़ाला, आप मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करती हैं और आपने अपनी भी कहानी मेरे चैनल पर शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं गज़ाला की खौफनाक कहानी की तरफ। गज़ाला कहती हैं कि ये खौफनाक कहानी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है उनकी अम्मी की ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है। जब उनकी अम्मी अनमैरिड थी और उनकी शादी नहीं हुई भी थी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहती थी। वो गांव भी इसी साइड पर था जिस साइड पर वो अब रहते हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि उनकी हवेली और उनके जो नाना अबू के भाई थे उनकी हवेली साथ साथ थी। उन वक्तों में गांव में लोग हवेलियों के दरमियान में जो रिश्तेदारों की हवेलियाँ होती थी या तो उनके दरमियान में एक दरवाज़ा रख लेते थे या फिर कोई एक विंडो बना दी जाती थी जिसके ज़रिए वो लोग आपस में बातें कर लिया करते थे। आना जाना इजी हो जाता था, कुछ लेन देन होता था तो वो लोग वहीं से कर लेते थे। गज़ाला की अम्मी का नाम नुसरत है। नुसरत कहती हैं कि उनके जो नाना अबू थे उनकी हवेली में और उनके भाई की हवेली की जो दरमियान वाली दीवार थी उसमें एक विंडो हुआ करती थी और इस विंडो के ज़रिए वो लोग आपस में बातचीत करते थे। सारा दिन एक दूसरे को देखना, बातें करना, चीज़ें एक्सचेंज करना, ये सब चलता था। गांव के कल्चर में ये सब होता है। कभी लोग दीवारों पर तो कभी घरों के दरमियान में रिश्ते बना लिए जाते हैं। वो कहती हैं कुछ अरसे के बाद ये लोग बचपन में वहाँ पर खेलते कूदते थे। जब गज़ाला की अम्मी भी बड़ी हो गई, उनके वो जो साथ वाले रिश्तेदार थे उनके बच्चे भी बड़े हो गए, तो जो उनके नाना अबू के भाई थे उनके बच्चों की जो जॉब्स थी वो दूसरे शहरों में हो गई, तो वो लोग अपनी उस हवेली को सेल आउट करके वहाँ से चले गए। अब इन लोगों की हवेली स्टिल वहीं पर थी और ये लोग वहीं पर रहते थे। जब वो लोग वहाँ पर गए तो वो हवेली जिन लोगों को उन्होंने सेल की उन लोगों ने वहाँ पर अपनी रिहाइश नहीं रखी बल्कि उस हवेली को बंद कर दिया गया और इन लोगों ने उस विंडो को भी बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं था। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद वक्त के साथ साथ उस हवेली में जैसे कोई आकर आबाद नहीं हुआ, उसकी छतें गिरने लग गईं, वो बोसीदा हाल हो गई। तो जिन लोगों ने वो हवेली ख़रीदी थी उन लोगों ने उस हवेली के जो मलबा था, जो इमारत थी, उसको गिरा कर एक प्लॉट की शक्ल बना दी, मगर वो विंडो इन लोगों की ताकीद करने पर नहीं तोड़ी गई, ना ही बंद की गई। अब वो जो हवेली का पूरा
एरिया था, जितना भी वो हिस्सा था, वो एक प्लॉट की शक्ल में आ गया। क्योंकि जिन लोगों ने उसको ख़रीदा था वो मालकान ये कहते थे कि जब हमें कभी ज़रूरत होगी यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से अपना घर बनाएंगे। उन लोगों ने उस प्लॉट की चार दीवारी करके उसको एक दरवाज़ा लगाकर उसको लॉक कर दिया। गांव के तकरीबन सभी घरों में दरख्त होते हैं, उस हवेली में भी एक दरख्त था जिसको काटा नहीं गया। अब वो जो एक हस्ती बस्ती आबाद किसी दौर में एक हवेली होती थी, उस पर वो मलबा भी गिरा दिया गया। वो उनके पुराने वक्तों की सारी यादें, बचपन की यादें, वो सब ख़त्म हो गई और उस जगह ने एक खाली प्लॉट की शक्ल इख्तियार कर ली। एक दफ़ा जो गज़ाला की मदर नुसरत हैं, वो अपनी अम्मी के साथ सहन में बैठी थी, विंडो लॉक थी, तो वो कहती हैं कि थोड़ी ही देर के बाद, दोपहर का टाइम था, हम लोग अपने सहन में अपने दरख्त के नीचे बैठकर सब्ज़ी वगैरह बना रहे थे, तो एकदम से हमें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उस विंडो को नॉक किया है। नुसरत की अम्मी ने नुसरत से कहा कि बेटा जाकर देखो खिड़की को किसने नॉक किया है, कौन है उस तरफ। हो सकता है जो इस प्लॉट के मालकान हैं वो लोग आए हों, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम ज़रा देख लो। जैसे ही नुसरत खिड़की खोलती हैं तो वो क्या देखती हैं कि एक औरत है और वो जिस कोने में वो दरख्त है उस कोने की तरफ जा रही है। उन्होंने बैग से उसकी कमर देखी, तो उन्होंने अपनी अम्मी से ये कहा कि अम्मी, इधर प्लॉट में एक औरत है जो उस कोने वाले दरख्त की तरफ जा रही है, लेकिन विंडो नॉक करने के बाद वो वहाँ पर रुकी नहीं। तो उनकी अम्मी ने ये कहा कि हो सकता है कि जो प्लाट के मालकान हैं वही लोग आए हों और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो तुम झांक कर देखो कि दरवाज़ा प्लॉट का खुला है। जैसे ही उन्होंने विंडो में से थोड़ा सा ऊपर होकर झांक कर देखा, वो औरत जो उन्होंने दरख्त के पास जाती देखी थी वो वहाँ पर नहीं थी। वो दरख्त की तरफ जाकर गायब होगी या कहाँ पर गई ये कोई नहीं जानता। और जो प्लॉट का दरवाज़ा था वो बंद था। नुसरत ने अपनी अम्मी को बात बताई तो उनकी अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, विंडो को बंद कर दो, हो सकता है वो लोग चले गए हों। हस्बे मामूल अपने घर के काम काजों में वो लग गए। अगले दिन फिर 12 बजे के बाद दोपहर के टाइम फिर उस विंडो को किसी ने नॉक किया। उस वक्त वहाँ पर सिर्फ नुसरत की अम्मी ही बैठी हुई थी। वो खुद उठी और उन्होंने जाकर जैसे ही खिड़की को खोला, फिर एक औरत बिल्कुल उस दरख्त के पास पहुंच गई थी। अब हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि एक सेकंड में वो विंडो को नॉक करती है, जितनी देर में इधर से कोई आदमी या कोई औरत या जैसे वो लोग घर के थे फर्द, वो वहाँ तक पहुँचते हैं उस विंडो को खोलने के लिए, इतने में वो औरत उस दरख्त के पास पहुँच चुकी होती है। नुसरत की अम्मी ने पूछा, कौन हो तुम? कल भी तुमने विंडो नॉक की थी, आज भी क्या बात है, कौन हो तुम? मेरी बात सुनो। उस औरत ने जब उनकी आवाज़ सुनी वो रुकी और उसने नुसरत की अम्मी की तरफ पलट कर देखा और स्माइल पास की और फिर दरख्त के पास जाकर गायब हो गई। नुसरत की अम्मी ने जब ये देखा तो उन्होंने फ़ौरन विंडो को बंद कर दिया और उन्होंने अपने घर के सब बच्चों को, नुसरत को भी ये कहा कि दोबारा ये खिड़की अगर कोई खटखटाता है तो आप लोगों ने नहीं खोलनी। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी वजह क्या है। रात का टाइम था, वो लोग सब अपने अपने सहन में सो रहे थे, जो गांव का एक टिपिकल कल्चर होता है। गर्मियों में सब लोग सहन में सोते हैं। वो लोग अपने सहन में सो रहे थे तो थोड़ी ही देर के बाद वो जो खाली प्लॉट था उसकी खिड़की के पास ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। किसी के रोने की खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। नुसरत की अम्मी ने कहा कि उस खिड़की के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जानवर बिल्लियाँ वगैरह बोल रहे हैं, जबकि वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। नुसरत ने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, ये तो बिल्ली के रोने की आवाज़ ही नहीं है, ये तो बहुत ही खौफनाक आवाज़ है, आप इसको बिल्ली के रोने की आवाज़ क्यों कह रही हैं? तो आगे से नुसरत की अम्मी ने कहा कि बेटा, इस आवाज़ पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ये जिस चीज़ की भी आवाज़ है ये हमें सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है, आप लोग इस पर ध्यान मत दें। लेकिन नुसरत कहती हैं कि तकरीबन आधी रात तक वहाँ से रोने की आवाज़ें आती रहीं, बिल्कुल उस खिड़की के पास से। अब जो नुसरत के अब्बू थे वो समझ गए थे कि ये कोई गैर मरई मखलूक है, जिसकी वजह से नुसरत की अम्मी इस बात को ओपन नहीं कर रही कि यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं तो वो डर जाएंगे।
अगले दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों के गांव में कोई शादी थी, तो सब घर वालों को जाना पड़ गया। नुसरत घर पर अकेली थी। वो कहती हैं तकरीबन दोपहर 1-1:30 बजे का टाइम था। मैं अपने सहन में बैठी हुई थी दरख्त के नीचे। एकदम से मुझे ऐसा लगा किसी ने ज़ोर से खिड़की को खटखटाया है, लेकिन मुझे अम्मी ने मना किया हुआ था कि अगर कोई खिड़की को खटखटाई हुई तो तुमने उस तरफ नहीं जाना। जैसे ही खिड़की को किसी ने खटखटाया, साथ ही हमारी हवेली का जो दरवाज़ा था उसको भी किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया। मैं उठी, मैंने ये समझा हो सकता है कि कोई आया हो घर में। जब मैंने पास जाकर पूछा कि कौन है, तो किसी की आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर पूछा कौन है, किसी की भी आवाज़ नहीं आई। मैं वापस आकर बैठ गई। 5 मिनट गुजरे, फिर खिड़की खटखटाने लग गया कोई, और उधर से सेम टाइम पर हवेली का दरवाज़ा भी किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया। वो कहती हैं जैसे ही मैं हवेली के दरवाजे के पास जाने लगी, मुझे नीचे से किसी के पाँव नज़र आ रहे थे। मैंने पूछा कौन खड़ा है बाहर, फिर कोई आगे से जवाब ना दे। वो कहती हैं जब मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। कहती हैं कि मैं थोड़ी सी डर गई कि अभी मैं नीचे से पाँव देख रही थी, तो जब मैंने दरवाज़ा खोला है तो बाहर तो कोई भी नहीं है। वो फिर आप वापस आकर वहीं पर बैठ गई। वो कहती हैं तकरीबन 1 घंटा ये काम चलता रहा। उधर से कोई विंडो को खटखटाता था, उधर से कोई दरवाजे को। वो डर के जाके कमरे में बैठ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया कि पता नहीं ये क्या माजरा है, यहाँ पर क्या चीज़ है। अम्मी ने भी कोई बात क्लियर नहीं बताई। तो मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। दरवाज़ा बंद करके अंदर डर के बैठ गई। वो कहती हैं जो वो हवेली के साथ उनके जो प्लॉट था, जो खिड़की की दूसरी तरफ थी, वहाँ से किसी के ऊंचे ऊंचे कहकों की आवाज़ आने लग गई। इस तरह से जैसे कोई बहुत खुशी में हंसता है और उसकी आवाज़ आती है। थोड़ी ही देर के बाद हंसी की आवाज़ के बजाय रोने की आवाज़ें आने लग गई। तकरीबन 20-25 मिनट ये काम होता रहा। अब वो बेचारी इतनी डर गई थी, वो घर में अकेली थी, ना वो बाहर जा सकती थी, ना ही वहाँ पर वो किसी को बुला सकती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो टाइम गुजारा। जैसे ही 3-4 घंटों के बाद उनके घर वाले शादी से वापस आए, अब घर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया। वो अंदर से ही पूछने लगी कि बाहर कौन है, तो उनको अपने अम्मी की आवाज़ आई, तो वो भागी भागी गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अपनी अम्मी को सारी बात बताई। डर के मारे उनको बहुत सा बुखार था, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। उन्होंने अपनी अम्मी को सारी बात बताई कि सारा दिन मेरे साथ ये काम होता रहा है। तो तब उनकी अम्मी ने बताया कि दूसरे दिन भी उसी टाइम पर विंडो को किसी ने खटखटाया था। तो जब मैंने खिड़की जाकर खोली थी तो दरख्त के पास एक औरत खड़ी थी, और उस औरत ने पलटकर मेरी तरफ बहुत खौफनाक हंसी में मुझे देखकर वो हंसी थी। तो मैं तभी समझ गई थी कि ये कोई गैर मरी मखलूक है जो हमें तंग कर रही है। और उसने इस खाली घर, इतना अरसा खाली घर रहने के बावजूद जब इसको ख़त्म किया गया, तो उस दरख्त पे जो गैर मरी मखलूक थी उन्होंने इस प्लॉट में बसेरा कर लिया। और वो हम लोगों को इसलिए तंग कर रहे हैं कि हम भी ये घर छोड़कर चले जाएं। अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये जिन्नात तो अब दिन के टाइम भी हमारे ऊपर हावी होने लग गए हैं। आज घर में ये अकेली थी तो इन पर हमला करने की कोशिश की, कल को ये कुछ भी कर सकते हैं। शाम हो गई। इसी सोच में सब खौफज़दा थे कि पता नहीं उस तरफ क्या हो रहा है, खिड़की के उस तरफ कौन है। शाम के टाइम उस प्लॉट में से झाड़ू लगाने की आवाज़ आने लग गई। अब वो लोग अपने सहन में बैठकर खाना खा रहे थे और प्लॉट के घर के उस तरफ प्लॉट में कोई झाड़ू लगा रहा था। तो जो नुसरत की अम्मी है, उन्होंने सबको कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ें कि वो जिन्नात अब बहुत ज़्यादा वाज़िया हो गए हैं। वो कहते हैं कि रात के टाइम हम लोग अपने सहन में सो रहे थे तो हम लोगों को ऐसा लगा कि किसी ने उस खिड़की को खोला है, जबकि हमारी तरफ से वो खिड़की लॉक थी, बंद थी। इन लोगों ने अपनी तरफ से वो जो एक कुंडी होती है वो लगाई हुई थी, वो किसी ने खोल कर उस खिड़की को खोल दिया। तो वो देखते हैं कि उस तरफ एक औरत खड़ी है, उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक है और वह इन लोगों को देखकर हंस रही है। जब इन लोगों ने खिड़की खुलने की आवाज़ सुनी थी तो ये लोग जाग गए, और जब इन्होंने देखा तो वहाँ पर एक औरत खड़ी होकर इनको देख के हंस रही थी। इन लोगों ने शोर मचा दिया। जैसे ही लोगों ने शोर मचाया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो चीज़ गायब हो गई। तो इन लोगों ने उस खिड़की को उठकर बंद किया। सुबह हुई, ये मौलवी साहब को बुला कर लाए। मौलवी साहब को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत ही खौफनाक
जिन्नात का बसेरा है और वो आप लोगों को तंग कर रहे हैं। वो जिन्नात बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं, चुड़ैल भी कह सकते हैं आप। जो औरत आपने देखी है वो चुड़ैल है और वो आपको यहाँ पर रहने नहीं देगी। आप लोग इस खिड़की को बंद कर दें। फिर उन्होंने एक तावीज़ दिया, वो तावीज़ कील के साथ उस खिड़की में लगाया गया और उस खिड़की के चारों जो कोने थे उन पर भी कील लगाए गए और हिसार किया गया। उस खिड़की के ऊपर ही सीमेंट लगाकर उस खिड़की को बंद कर दिया गया। और वो जो उनके वो घर के साथ जो वो खाली प्लॉट था जिसमें वो विंडो खुलती थी, उसके आगे एक और ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। तो वो कहते हैं काफ़ी अरसे के बाद वहाँ पर वो लोग जिनका वो प्लॉट था वो आए, उन्होंने घर बनाया, लेकिन कभी कभार उस घर में से भी खौफनाक आवाज़ें आती थीं। ये गज़ाला की अम्मी नुसरत की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। बहुत ही खौफनाक कहानी थी। गाँव के इलाकों में ये चीज़ें अक्सर पाई जाती हैं क्योंकि गाँव के इलाकों में सन्नाटा जल्दी फैल जाता है, लोग जल्दी सो जाते हैं। आबादी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से शहर के इलाकों में सूरत हाल होती है, या हंगामा, या आप कह लें ट्रैफिक का शोर होता है। वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा आज़ाद होती हैं। इसीलिए उन्होंने उस खाली हवेली में पहले अपना कब्ज़ा किया और जब उसके मलबे को गिराया गया तो वो चीज़ें दरख्तों पर से उस प्लॉट में आई। फिर जहाँ पर उन्होंने इंसानों की प्रेजेंस को देखा, उन्होंने फिर उनको डराना शुरू कर दिया। इसलिए हमेशा आयतुल कुर्सी का विर्द रखा करें और कोई भी गैर फितरी चीज़ देखें, सुने अपने कानों से, तो उसको इग्नोर कर दिया करें। ये जो सामने विंडो है इसकी उस तरफ भी एक बिल्कुल खाली प्लॉट है और सर्दियों में जब हम लोग इस रूम में सोते हैं तो हमें भी आधी आधी रात को इस प्लॉट में से बहुत अजीबो गरीब जानवरों की खौफनाक आवाज़ें आती हैं। वो जानवर बहुत ही खौफनाक आवाज़ों में बोलते हैं। तो हमें भी हमारी मदर यही कहती हैं कि उनकी उन खौफनाक आवाज़ों पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल हैं, इनका वजूद है लिसनर्स, इनके वजूद से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। आप लोगों को आज की स्टोरी कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। और जिन लोगों ने कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे उन लोगों के नेम्स अब मैं ऑन एयर करूँगी। आफ्ताब खान हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, मुस्तहसान दानिश हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, आमिर अली हमें कमेंट करते हैं पाकिस्तान झावरिया से, मुताल ख़ान हमें कमेंट करते हैं, आई एम सॉरी थोड़ा नेम टफ था, मोहम्मद अमार हमें फैसलाबाद से कमेंट करते हैं, खिज़र इमरान हमें उकाड़ा से कमेंट करते हैं, हरमीन बिलाल हमें उकाड़ा से कमेंट करती हैं, यासिर हमें कमेंट करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें और इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।